वह जिंदगी प्रेजेंट्स जैन रत्न सीजन 5 इन एसोसिएशन विद श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता मुंबई। इन एसोसिएशन विद श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुनवाल, रुनवाल ग्रुप मुंबई। न्यूट्रीचार्ज मुंबई, सबसे पहले सेहत। हॉलिडे ट्रिपस्टर कोलकाता, मेक योर वेकेशंस अ प्लेजर विद आवर अमेजिंग टूर पैकेजेस। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड मुंबई, IIFL फाइनेंस मुंबई, धन्नालाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती सरिता जी, श्री मयंक जी, श्रीमती रजनी जी, श्री अभिषेक जी, श्रीमती दीपिका जी सरावगी, मयंक ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी कोलकाता, श्री डूंगरगढ़। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूँ। वाह जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी, कभी भी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। चलते चलते हम आज सीजन 5 तक पहुंच गए। हमारे इस बड़ी सारी टीम में 8 लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। एक जैन रत्न सीरीज बनाने में हमें लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है और यह 8 लोग, मुझे लगता है इन 6 से 8 महीनों में मुश्किल से कभी अपने घर पे रहते होंगे। ये बाहर ही निकले हुए रहते हैं, देश भर के अलग अलग कोने में भ्रमण करते हैं, रत्नों को ढूंढते हैं, उनके ऊपर फिल्म बनाते हैं। और इस बार तो हमें देश से बाहर निकलकर दुबई जाने का भी मौका मिला, वहाँ भी जैन रत्नों पर फिल्म बनाने का मौका मिला। हमारी टीम ने बड़े ही जद्दोजहद करके आज के इन 3 जैन रत्नों को चुना है आपके लिए। इन 3 जैन रत्नों के ऊपर हमने फिल्म बनाई है इस उम्मीद से कि इनके फिल्मों को देखकर आप भी प्रेरणा ले सकेंगे कि किस प्रकार से जैन समाज इतना कार्य कर रहा है, हमारे समाज के लोग इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे आज के इन 3 जैन रत्नों से। श्री जुगराज जी जैन मुंबई, चेयरमैन गोल्ड मेडल इलेक्ट्रिकल, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माता। गोल्ड मेडल आज भारत की प्रसिद्ध कंपनी है। श्री जुगराज जी जहां एक सफल उद्योगपति, वहीं इनके द्वारा अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्य हुए हैं। श्री निर्मल जैन मुंबई, फाउंडर IIFL ग्रुप। फाइनेंस कारोबार में भारत की प्रसिद्ध कंपनी। फाइनेंस के क्षेत्र में कई तरह के विशाल कारोबार, सालाना हजारों लड़कियों को शिक्षा देने समेत कई सामाजिक कार्यों को करते हैं। इनके द्वारा हजारों लोगों को रोजगार मिला है। श्री ऋषभ जैन अहमदाबाद, प्रेसिडेंट स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कई कॉलेज संचालित हैं। ये यूनिवर्सिटी जहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात में अव्वल है, वहीं ऋषभ जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक धार्मिक कार्य हुए हैं।
आज के आधुनिक घरों और ऑफिसेज में आधुनिकता आती है उनकी खूबसूरत रोशनी से, और खूबसूरत रोशनी आती है शानदार आलीशान प्रोडक्ट्स से। भारत में यूं तो कई इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, पर अगर हम अपने जैन समाज की बात करें तो हमारे समाज के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक उच्च स्तर के कंपनी की स्थापना करी। अगर हम आज किसी भी घर या ऑफिस में जाए तो शायद उनके द्वारा निर्माण किए गए एक न एक प्रोडक्ट को तो हम उनके घर में जरूर देखेंगे, और वह ब्रांड है गोल्ड मेडल। नमस्कार जय जिनेंद्र। वह जिंदगी की टीम पहुंची हुई है मुंबई, और आज के हमारे जैन रत्न हैं गोल्ड मेडल के फाउंडर चेयरमैन श्री जुगराज जी जैन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, वह जिंदगी जैन रत्न में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसा बीता? मेरे कुछ साल तो फिरोजाबाद में बीते, जो यूपी में है, आगरा के पास। 3-4 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। बाद में मेरा पूरा बचपन समझ लो बेंगलोर में बीता। अच्छा। जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आपके माता पिता क्या करते थे? हमारे पिताजी व्यवसाय करते थे, चूड़ी का काम करते थे। तो उन्होंने फिरोजाबाद से अपना व्यवसाय शुरू किया था, और फिर बेंगलोर में उन्होंने अपनी दुकान की थी। अच्छा। और फिरोजाबाद में मैन्युफैक्चरिंग थी उनकी। तो चूड़ी के व्यवसाय से आज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के व्यवसाय में आप कैसे आए? 1973 I left my school and I came to hosiery business because we made a hosiery shop there, and we used to sell products from Calcutta, Bombay, Delhi and all. फिर जैसे पिताजी की तबीयत खराब हुई तो मुझे फिर चूड़ी में आना पड़ा। अच्छा। 2-3 साल के लिए। फिर बाद में मैं मतलब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी गए। टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे तिरुपुर में। और उसके बाद फिर पिताजी जब हमारा अलग हुए हम लोग, हमारे पिताजी उनके भाई से, हम लोग 5 भाई थे। 5 भाइयों के साथ मैं विजयवाड़ा पहुंच गया, और वहाँ से हमने एक इलेक्ट्रिकल की दुकान चालू की थी, वो ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स। और वहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आए। मतलब हम लोग पहले वायर मैन्युफैक्चरिंग, केबल मैन्युफैक्चरिंग में आए थे। उसके बाद 1995 में वी केम टू बॉम्बे to make switches and all. So we have manufactured urea switch in Gold Medal company. तो गोल्ड मेडल के द्वारा कई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे स्विचेस, फैन, वायर्स, ऑटोमेशन, इन सब में आप हैं। अभी क्या नया आने वाला है? अभी हम लोग गीजर बनाने वाले हैं। अच्छा। और उस्त्री, उसको आप वो भी बनाने वाले हैं। अच्छा। और आगे आने वाले प्रोडक्ट में हमारा एग्रीकल्चर पाइप्स हैं। अच्छा। वो भी आने वाले हैं। तो काफ़ी वैरायटी पीछे आ रही हैं, एंड वी आर थिंकिंग ऑफ लॉट्स मोर। आज के डेट में गोल्ड मेडल की फैक्ट्रीज कहाँ पे है? एक फैक्ट्री हमारी गोल्ड मेडल की फैक्ट्री, जो केबल हम बनाते हैं, भिवाड़ी में। अच्छा। और पाइप की, जो एग्रीकल्चर पाइप की फैक्ट्री हम लोग हैदराबाद में लगा रहे हैं। और रेस्ट जो स्विचेस है वो हमारे इधर मुंबई में बनाते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं ट्रैवल कर रही थी मुंबई एयरपोर्ट में, मैंने देखा ट्रॉली में गोल्ड मेडल। जहां भी जाओ सिटीज में हर जगह होर्डिंग्स लगी रहती है गोल्ड मेडल की। मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे थिएटर में हमें गोल्ड मेडल दिखता है। तो ऐसे कितने एयरपोर्ट्स में या मूवी थिएटर्स में कहाँ पे आपके ब्रांड्स का प्रेजेंस है? एयरपोर्ट लगभग 22-23 एयरपोर्ट में हमारी ब्रांड की प्रेजेंटेशन है। ट्रॉलीज पे नाम है। अच्छा। मूवीज में भी काफी स्क्रीन है, मतलब लगभग 3500-4000 स्क्रीन पे हमारा, मतलब। और रेस्ट ये पार्ट है बिजनेस का। मुंबई मेट्रो में भी मैंने देखा गोल्ड मेडल। हाँ, वहाँ पे हर जगह हम गोल्ड मेडल देखते हैं, पर शायद सबको यह पता नहीं होता होगा कि वह गोल्ड मेडल को स्थापित करने वाले कौन हैं। गोल्ड मेडल को स्थापित करने वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे जैन समाज के ही एक व्यक्ति हैं। आपका सामाजिक और धार्मिक कार्य में
काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है, आपके द्वारा कई कार्य हुए हैं, तो हमारे दर्शकों को अपने द्वारा किए गए कुछ सामाजिक कार्य के बारे में बताएं। हमारा छोटा सा गांव है जालोर जिले में, तो वहाँ पे स्कूल बन रहा है, तो आज लगभग पूरा हो चुका है। अच्छा। 12-13 करोड़ की लागत से बना है। इसमें प्लेग्राउंड को हमने डे एंड नाइट इक्विपमेंट से सजाया है। एंड 40 कमरे या 42 कमरे का पूरा हमारा ये स्कूल बना है। इसमें शिक्षक के रहने के लिए भी व्यवस्था हमने की है, और भी व्यवस्था हम उसमें देंगे। सेकेंड, हमारा प्रोजेक्ट, जैसे ही स्कूल का प्रोजेक्ट खत्म होता है, देन वी आर गोइंग फॉर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। ऑल परमिशन हैज बीन ग्रांटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अच्छा। तो अभी हम लोग उसका पूरा ध्यान देंगे उसके ऊपर। हम लोग ने एक शमशान भूमि भी बना के दी थी। अच्छा। और बाकी जो दिव्यांगों के कैंप भी मैं चाहता हूँ, हमने 1-2 जगह पे हमने किए भी थे, गौशाला हो, जीवदया का हो, तो हम लोग जीवदया के प्रति बहुत प्रतिबद्ध है। यह तो सामाजिक कार्य की बात हो गई, पर सामाजिक कार्य के अलावा कई धार्मिक कार्य भी आपके हाथों होते हैं, उनके बारे में भी कुछ बताएं। हमने उपध्यान भी करवाया था। अच्छा। लगभग 300 लोग थे उसमें। बाद में हमने चतुर्दश में भी हिस्सा लिया है। और अभी हम लोग ने जगह एक लिया है पालितना में। मैं चाहता हूँ कि ऐसी धर्मशाला बनाए जहाँ उनका पूरा ध्यान रख सकें, साधु संतों का, उनकी व्यावच का ध्यान रख सकें। आपके हाथों सच में काफी सामाजिक और धार्मिक कार्य होते हैं, तो शायद यही कारण है कि कई अवार्ड्स मिले हैं, कई अवार्ड से आपको नवाजा गया है, तो शायद यह कार्य ही उन अवार्ड्स को रिसीव करने का कारण रहे होंगे। आपने हमारे दर्शकों से आज एक खास मुलाकात करी, आपकी जर्नी के बारे में उन्होंने समझा, और मुझे उम्मीद है कि उन्हें कई प्रेरणा भी मिली होगी। जुगराज जी, आज आप वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 का हिस्सा बने, हमारे दर्शकों से आपने खास मुलाकात करी, बातें करी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जनगणमन अधिनायक जय हे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है, और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है, जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्हें आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक हमारे जैन समाज की प्रतिभाएं नहीं होती थी, पर आज उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है, और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं, और कई देशों में इनका निर्यात होता है।
यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के द्वारा भी अनोखे कार्य किए जा रहे हैं। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने आज अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर किया है और ये साबित किया है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। जैन समाज के बच्चे और बच्चियों ने भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। शारीरिक रूप से असक्षम और दिव्यांग लोगों ने भी अपने हौसले और प्रतिभा से विश्व स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की है। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन चारों सीजन के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 200 जैन रत्नों की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न, साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के अभी और कई सीजन आने बाकी है। जैन रत्न के चौथे सीजन के बाद 5वें सीजन की शूटिंग पूरे देश में जोर शोर से चल रही है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी और वह जिंदगी YouTube के द्वारा हो रहा है। देश के बाद अब विदेश में भी पहुंच गई है वह जिंदगी और दुबई से हमने शामिल किए हैं ये 4 जैन रत्न। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन कोलकाता 9331722031। सविता जैन कोलकाता
9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मिलते हैं हम हमारे अगले जैन रत्न से। भारत आज चांद पे है। चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाली हम दुनिया की सबसे पहली देश बन चुके हैं और उसके साथ ही साथ पूरे विश्व में आज भारत 5वें नंबर में है अपने अर्थव्यवस्था को लेकर। इस ऊंचाई पर हमें पहुंचाने के लिए भारत के फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जैन समाज के लोग यूं तो हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, पर आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की फाइनेंशियल सेक्टर को स्थापित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। नमस्कार जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वहां जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूं। मैं आज भारत की कमर्शियल कैपिटल यानी कि मुंबई में हूं और मेरे साथ आज जो जैन रत्न हैं उन्हें किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं आज एक खास मुलाकात एशिया के मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर इंडिया इन्फोलाइन ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन श्री निर्मल जी जैन से। निर्मल साहब, वहां जिंदगी जैन रत्न में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चांदी जी, नमस्कार। कि आपका बचपन कैसा रहा? जन्म बॉम्बे में था और पर जो मेरा नेटिव प्लेस है वो राजस्थान में उदयपुर के आसपास है, हल्दी घाटी जिसको सब जानते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है और मैं और मेरी वाइफ और 3 बच्चे हैं, तो 2 बेटियां और 1 बेटा है और उसके अलावा 2 भाई 1 बहन है, उनके बच्चे हैं। आपने IIM अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग आपने करी है, उच्च शिक्षा हासिल करी, उसके बाद बिजनेस की शुरुआत करी। उस समय आपने किस काम से शुरुआत करी? क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, IIM अहमदाबाद है, तो फाइनेंस में मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। हिंदुस्तान लीवर में मैंने जॉब किया और जिस समय जो स्टॉक मार्केट में अगर आप जो लिबरलाइजेशन जो 1991 से शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट करने की शुरुआत हुई। पर अगर आप 94 में चले जाओ तो उसी समय NSE बनाया गया, तो बहुत सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट में चेंज हो रही थी। फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे थे, BSE एक ब्रोकर का क्लब था, उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सचेंज की स्थापना हो रही थी। एक सेबी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है, उसका सेबी का गठन हुआ। इन सब चीज़ों से जो भी मैंने पढ़ाई और की थी और समझा था, उससे एक चीज़ क्लियर थी कि अब इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और एक एकेडमिक बैकग्राउंड था ही, तो वो अपॉर्चुनिटी दिखी उस समय। और तो फिर मैंने 94 में सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल के साथ रिसर्च की शुरुआत की और उसके 1.5 साल बाद मैंने खुद की कंपनी शुरू की। शुरुआत में रिसर्च था और उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज पे फोकस रहे, पर पिछले 30 सालों में काफ़ी एक के बाद एक चेंजेस होते रहे। तो आज के टाइम पे IIFL क्या क्या करती है? आज के टाइम पे IIFL एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो बैंक नहीं है, पर बैंक के अलावा ज़्यादातर सभी एक्टिविटीज़ में है। पर हमारी जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो 3 क्षेत्र में है। IIFL सिक्योरिटीज़ जो है वो ब्रोकिंग है, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ब्रोकिंग और मास अफ्लुएंट के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करते हैं। उसके अलावा IIFL फाइनेंस जो है वो लेंडिंग में है। 4000 ब्रांचेस हैं जो रिटेल लोन होती है, हमारे 50-60 लाख कस्टमर्स हैं, छोटी लोन देते हैं जहाँ पे बैंकें पहुँच नहीं पाती है। उसके अलावा जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, जो पहले IIFL वेल्थ थी, अब उसका नाम 361 है, वो HNIs और अल्ट्रा HNIs हैं, उनके लिए वेल्थ मैनेजमेंट और फैमिली ऑफिस, सक्सेशन प्लानिंग, ये सारी सर्विसेज देती है। सिक्योरिटीज़ में एक और कंपनी है 5 पैसा, जो कि डिस्काउंट ब्रोकिंग में, वो कम्प्लीटली डिजिटल और डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है। तो इस तरह से भी ये 4 कंपनियां हैं ग्रुप में। IIFL फाउंडेशन के माध्यम से आप
कई सामाजिक कार्य करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगी। आईफल फाउंडेशन में मेरी वाइफ भी जुड़ी हुई है। वो है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे, और ज़्यादातर काम हमने राजस्थान में किया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गांव में एक सखियों की बाड़ी करके प्रोग्राम चलाते हैं, और उसमें 5 से 15 साल तक की लड़कियां जो है, उनको जो स्कूल जाना छोड़ दिया उन्होंने, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके उनको लाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो 5वीं या 6ठी क्लास तक फिर मेन स्ट्रीम हो सके, अपनी जो नॉर्मल स्कूल्स में जा सके। तो ये प्रोग्राम पिछले 10 सालों में अब धीरे धीरे बढ़ के 1200 गाँवों में करीबन 35,000 लड़कियां इस समय इस माध्यम से एजुकेट हो रही है। और दूसरे क्षेत्र में भी काम किया है हमने, हॉस्पिटल्स वगैरह जो है उनको सपोर्ट करते हैं, और हेल्थ केयर में, वाटर में, या फिर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में आर्मी के साथ हमने कुछ कार्यक्रम किए कि वहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई है। आज आप उस मुकाम पे हैं जहां पे पहुंचना सबके लिए संभव नहीं है, पर हर कोई वहां पहुंचना चाहता है। आज वाह जिंदगी जैन रत्न के माध्यम से लाखों की संख्या में वो लोग आपको देख रहे हैं जो उस मुकाम पे पहुंचने का सपना देखते हैं। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे पहुंचे वहां? यहाँ जिस मुकाम पे मैं पहुंचा उससे भी बहुत आगे और ऊंचा जा सकते हैं, और उतनी काबिलियत हमारे जैन समाज के लोगों में है। और बहुत सारे जैन रत्न हैं जिन्होंने मुझसे भी बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की, और जो आपके प्रोग्राम में 1st, 2nd, 3rd और 4th सीरीज में आप लोगों ने कवर किया है, उनसे भी बहुत प्रेरणा मिल सकती है लोगों को। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं 3 H जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में अमल करें, हार्डवर्क, ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हैं या जो भी काम करते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल अच्छा ही होगा। ह्यूमिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मेरे फादर कहते थे, अगर बाढ़ आती है तो जो घास है वो झुक के सीधी हो जाती है, पर जो नारियल का पेड़ है अगर वो कड़क खड़ा है तो टूट जाता है। तो कितना भी बड़ा हो जाए आदमी, पर उसको नम्रता जो है वो बहुत जरूरी है। और तीसरी जो चीज़ है वो है ऑनेस्टी। अगर हम लोग 100% ऑनेस्टी का अमल करेंगे तो वो सबके लिए अच्छा है। सर, ये 3 H का जो आपने संदेश दिया है, ये 3 H आपने अपने जीवन में उतार लिया है, ये आज मुझे पूरा महसूस हो रहा है। पूरी कोशिश करते हैं। हमें समय दिया, अपने बिजी स्केड्यूल से आज आप हमसे मिले, मैं सच में आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब एक और छोटे से ब्रेक का वक्त, कहीं मत जाइएगा। अट्ठाईस अगस्त 2011, आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी, और उसका नाम था वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी क्रिएशन वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वाह जिंदगी ने करीब 1500 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 1500 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। वाह जिंदगी ने ये 1500 फिल्म अपने 5 महत्वपूर्ण सेगमेंट के द्वारा बनाई है। मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा देश के करीब 500 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई गई। जैन रत्न, इस शो के द्वारा देश की करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्होंने अपने कार्यों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस कार्यक्रम के द्वारा जैन संतों के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई जाती है। आत्मकथा,
इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन के इतिहास को फिल्म के माध्यम से हम बनाते हैं। संरक्षण, जिन क्षण हो गए प्राचीन जैन मंदिरों के संरक्षण के लिए अनेक फिल्में बनाई गई है। इनके अलावा कई विविध विषयों पर भी वह जिंदगी ने विशेष फिल्म बनाई है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूँ। मिलते हैं हम हमारे आज के आखिरी तीसरे जैन रत्न से और उनकी कहानी को देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, मैं ललित सरावगी जैन आज वाह जिंदगी की टीम को लेकर गुजरात पहुंचा हुआ हूं और गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र से हम आज एक ऐसे जैन रत्न से आपका परिचय करा रहे हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, अनेक क्षेत्रों में अद्भुत काम किए हैं और ये जैन रत्न हैं स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन श्री ऋषभ जैन। ऋषभ जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कैसे बीता, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ। बेसिकली हम लोग एमपी से हैं। मेरे पिताजी का देहांत मैं जब 6 महीने का था, जब भी उनका देहांत हो गया था, लेकिन हमारे मदर ने पूरा पाला पोसा। हम लोग 5 भाई बहन हैं। आज हमारे परिवार में मैं हूँ, हमारी धर्मपत्नी है और 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की है विंजल जैन, बड़ा लड़का आदि जैन, छोटा लड़का लव है। और शिक्षा के क्षेत्र में आप जो ये यूनिवर्सिटी आपकी खुली हुई है, कई कॉलेजेज हैं, तो क्या क्या शिक्षा कहाँ कहाँ आप देते हैं? हमारी यूनिवर्सिटी है स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर स्टार्टअप। मोदी साहब का जो विजन है उसके कंसेप्ट हमने ये यूनिवर्सिटी बनाई है। 2017 में गुजरात सरकार ने इसको मान्यता दी है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग 2005 से हैं। आज हमारे पास इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फैशन, आयुर्वेद कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरापी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, डिज़ाइन, एग्रीकल्चर कॉलेज, ऐसी कुल मिलाकर 14 से अधिक कॉलेजेस हैं और 64 से ज़्यादा हम लोग कोर्सेज चलाते हैं। टेक्निकल और पैरामेडिकल दोनों में हमारे पास MBBS को छोड़ के लगभग सभी है। इसके अलावा आपके और क्या क्या उद्योग हैं, व्यवसाय हैं? यूनिवर्सिटी के साथ में हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है जो हम लोग पिछले 30-40 साल से करते हैं। पहले लैंड बैंक थी, अब उसको हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग लाइन में अब शुरू कर रहे हैं। साथ में हमारा जो छोटा लड़का है लव, उसका प्लांट है साणंद में बिटुमिन इमल्सन का, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में उसका अच्छा काम है। दुबई वगैरह में भी ऑफिस है। बड़ा लड़का जो है वो यूनिवर्सिटी संभालता है। यूनिवर्सिटी में आज स्टार्टअप में इंडिया में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को स्टार्टअप कराने में हमारी यूनिवर्सिटी का अच्छा रोल है। ऋषभ जी, आप इतने व्यस्त हैं, फिर भी मैंने आपको देखा है कि आप जितने भी बड़े धार्मिक या सामाजिक काम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए रहते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? ललित जी, ये भगवान का और आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज और आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो दोनों हमारे परिवार के और मेरे विशेष गुरुदेव हैं, ये होता है कि जब भी कोई बड़ा काम होता है या बड़ा आयोजन करना पड़ता है तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है और मेरी ये भावना रहती है, ये मेरा प्रयास रहता है कि कुछ नया होना चाहिए। जूनी जो वर्षों से जो चल रहा था उसको कुछ चेंज करना चाहिए। धर्म में आज हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले सैटेलाइट का हमने मंदिर का निर्माण किया आदिनाथ फाउंडेशन में, जिसमें हमारे समाज के
अलग अलग समाज के 29 ट्रस्टियों के साथ में आज 20 साल से बिना किसी वाद विवाद के वो ट्रस्ट और मंदिर चल रहा है। उसके पहले हमने 2012 में एक जिन सहस्रनाम विधान किया था, वो भी एक बड़े लेवल पे किया था। और अभी लेटेस्ट में आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने इस सदी की सबसे उत्कृष्ट महासाधना की है, श्री निष्कृत व्रत की। उसका महापारणा सम्मेद शिखर की धरा पर जो अभी संपन्न हुआ 27 तारीख से 3 फरवरी तक, जो अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीय था। ललित जी, ऐसा प्रोग्राम निर्विघ्न पूरा होना, इसमें मैं ये मानूंगा कि भगवान का और आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का साक्षात आशीर्वाद था, जब ये पूरा हुआ है। सामाजिक कामों में आपका क्या योगदान रहा? किसी भी नीडी पर्सन को शिक्षा के क्षेत्र में या आरोग्य के क्षेत्र में अगर उसको कोई ज़रूरत है, तो हमारे परिवार की तरफ से उसको बिना किसी प्रचार के हम उसको सहायता करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी अगर जैन कोई परिवार का आता है या उसको है, तो उसको भी फीस में और अन्य सुविधाएं हम उसको देते हैं। साथ में जैसे कि अभी कोविड में हमारे यूनिवर्सिटी ने कोविड हॉस्पिटल शुरू किया था, तो मैक्सिमम लोगों को हमने रिजनेबल रेट में उनकी ट्रीटमेंट की थी। साथ में हमारे आयुर्वेद कॉलेज में और आयुर्वेद हॉस्पिटल ने एक काढ़ा बनाया था, जिसकी 50,000 से ज़्यादा हम लोगों ने काढ़ा गवर्नमेंट में और लोगों को बांटकर, जो कोरोना में बहुत उसका उपयोगी था, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में बेचा। जीटो में भी हम लोग सक्रियता से काम करते हैं, भगवान महावीर का जन कल्याणक में भी करते हैं। ऋषभ जी, आपको, आपकी कंपनी को अनेक पुरस्कार मिले होंगे, ऐसे कोई विशेष पुरस्कार? हमारी यूनिवर्सिटी को अभी उपराष्ट्रपति वेंकट नायडू जी ने एक अवार्ड दिया था, जिसको भारत की टॉप 50 यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम था, स्टार्टअप यूनिवर्सिटी। टॉप 4 यूनिवर्सिटी इन गुजरात, उसमें भी हमको अवार्ड मिला था। और ऐसे रोज अनेक अवार्ड मिलते हैं। अभी बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला, बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला। ऋषभ जी, वाकई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उद्योग व्यवसाय के साथ साथ बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, स्टार्टअप के द्वारा, धार्मिक कामों के द्वारा धार्मिक प्रेरणा फैला रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। आपको जैन रथ में शामिल करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप जैन रथ का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के 3 जैन रत्न, जिन्होंने अपने जीवन में अद्भुत कार्य किया, काफी कुछ किया, हमें काफी कुछ सीखने को मिला। हमारी ये फिल्म आपको कैसी लगी? इन तीनों कहानियों को देखकर आपने क्या सीखा, आपने क्या महसूस किया? दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, क्योंकि जब भी हमारे एपिसोड्स टेलीकास्ट होते हैं या फिर यूट्यूब में अपलोड होते हैं, हमें इतना सबसे प्रेम मिलता है कि हमें काफी कॉल्स आते हैं, उस चक्कर में काफी कॉल्स मिस हो जाते हैं। इसीलिए मैं सबसे बोलती हूँ, हमें व्हाट्सएप करें, हम जरूर आपके मैसेज को देखेंगे, आपको रिवर्ट बैक करेंगे। साथ ही साथ वहाँ जिंदगी के सारे सोशल मीडिया पेजेस जो कि सामने दिए गए हैं, उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हमारे जो रेगुलर वीडियोस हम अपलोड करते हैं, आपके साथ हम जो भी शेयर करना चाहते हैं वो हम करते रहे, आप उन्हें देखते रहे। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले एपिसोड में होगी। हम फिर आपके सामने आएंगे हमारे 3 नए जैन रत्नों को लेकर। तब तक के लिए अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।